नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है और इसके लिए जोर आजमाइश लगातार सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। त्रिकोणीय ये पूरा मुकाबला है और इसके लिए लगातार बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का कहीं ना कहीं दांव बनता जा रहा है। अलग अलग पैतरे आजमाए जा रहे हैं। जहां बीजेपी की तरफ से वचन पत्र, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से 10 गारंटी आज सामने आई है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये गारंटियां सामने रखी हैं। इनमें खास गारंटी ये है कि किस तरीके से कचरा मुक्त बनाया जाएगा, दिल्ली को सुंदर कैसे बनाया जाएगा। इस जैसी तमाम 10 वादे जनता से किए हैं ताकि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी विजय हो सके। लेकिन आपको बता दें, अगर पिछले सालों की बात की जाए तो 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और तीनों निगम जो हैं जब से एक हुए हैं उसके बाद पहला ये चुनाव होने जा रहा है एमसीडी का। और इसके लिए बेहद ही दिलचस्प ये पूरा मुकाबला रहने वाला है। आपको इस पर खासतौर से आगे खास पैनल के साथ जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा के माध्यम से जो तमाम पहलू निकलकर सामने आएंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके क्या कुछ वादे किए हैं और 10 गारंटी पर क्या कुछ अरविंद केजरीवाल का कहना है। मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है, काम रोकने वालों को वोट मत देना, काम करने वालों को वोट देना। योगा रोकने वालों को वोट मत देना, योगा करवाने वालों को वोट देना। स्कूल बनाने वालों को वोट देना, गाली देने वाले और लड़ाई झगड़ा करने वालों को वोट मत देना। दिल्ली रोकने वालों को वोट मत देना, दिल्ली चलाने वालों को वोट देना। देश रोकने वालों को वोट मत देना, देश को नंबर 1 बना। जिस पार्टी ने जब दिल्ली के कमान को संभाला था और कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, आज अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो वही पार्टी कट्टर भ्रष्ट पार्टी के नाम से और सर्वाधिक भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी के नाम से आगे आई है। और वह अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है, जो सादगी की कसम खाते थे, जो गारंटी लेते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, जो गारंटी लेते थे हम अपना खुद का घर नहीं बनाएंगे, जो गारंटी लेते थे हम जीवन भर ऑटो रिक्शा में चलेंगे, ऑटो में लटक लटक के आएंगे, हमारे पास तो मोबाइल फोन और हमारे पास लैपटॉप नहीं है। उस मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के कहने पे ऐसा 140 जिन लोगों की खुद की आज वारंट चल रहे हैं, आज करप्शन पे वारंट है, वो क्या गारंटी देंगे। जिन लोगों ने कहा हम सरकार में नहीं आएंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, गारंटी देते हैं वो अगले दिन पार्टी बना करके आए। जिन लोगों ने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं उन लोगों ने गाड़ी खरीदी, आज सरकारी गाड़ी में घूम रहे हैं। जिन लोगों ने कहा हम सरकारी घर नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं, उस गारंटी को उन्होंने पैरों तले रौंदा। जिन लोगों ने कहा हम भ्रष्टाचार की सफाई करेंगे, उन लोगों ने उस गारंटी को तोड़ करके आज भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को स्थान दिया है दिल्ली में। आज कट्टर बेईमान, कट्टर भ्रष्ट आदमी पार्टी। तो चलिए सीधा चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि एमसीडी का ये रण बेहद ही ज्यादा दिलचस्प ये पूरा मुकाबला है और 4 दिसंबर को मतदान होने हैं। क्या नतीजा निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। फिलहाल आपको सीधा मेहमानों से खास रूबरू करा दूं। हमारे साथ संजीव नसीर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत खास इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पहला सवाल मेरा संजीव जी से, क्योंकि संजीव जी देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से 10 गारंटियां रखी गई हैं। बीजेपी ने हालांकि उसका विरोध भी किया है और कहा है कि जो पुरानी गारंटियां थी उनको पालन नहीं किया गया है, ऐसे में नई गारंटियां इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। क्या कुछ पहला आपका फाइनल कमेंट जो है सामने आएगा इस रिएक्शन पर? जब कोई गारंटी दी है तब उन गारंटीज के बाद जब दूसरे चुनाव में उतरे हैं तो उन्होंने बड़े विश्वास से एक बात कही है कि अगर मैंने अपनी गारंटीज या मैंने अपने टेन्योर में काम किया है तो आप मेरे को वोट देना, अदरवाइज नहीं देना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि 2015 में जब हम चुनाव में आए तो हमने जनता को कुछ वायदे किए,
और 2020 में जब विधानसभा के चुनाव में आए तो पूरे हिंदुस्तान में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे विश्वास से एक बात कही कि पूरे 5 साल में मैंने जो वायदे किए थे, अगर वो वायदे मैंने पूरे किए हैं तो आप मेरे को वोट देना, अदरवाइज नहीं देना। और वो क्रेडिबिलिटी और वो साख आज अरविंद केजरीवाल जी को देश के बहुत प्रमुख राज्य पंजाब में भी इंडोर्स किया है। और आज गुजरात और हिमाचल में आने वाले 8 तारीख को, 8 दिसंबर को जो रिजल्ट आने वाला है वो भी उनकी साख और क्रेडिबिलिटी को बताएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता को अभी मैं सुन रहा था, उनकी भाषा जिस तल्ख है और उस भाषा के अंदर जो कड़वाहट और जो गाली गलौच है, जो भाषा एक सभ्य, मैं मानता हूं एक सभ्य इंसान की वो भाषा नहीं हो सकती, वो भाषा भी इनकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करती है। आज जो 10 गारंटी हम लोगों ने एमसीडी के चुनाव में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो आज दिया है, और अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी कहा है कि 10 गारंटी को अगर मान लो हम 5 साल में, हमने 5 साल के लिए गारंटी दी है। हमने भाजपा की तरह 15 साल पहले जो मैनिफेस्टो आया, उसके बाद 5 साल बाद आया, उसके बाद अब 2017 में आया, आज 2020 में आया, एक भी काम अगर इन्होंने एमसीडी में किया है तो मैं चैलेंज देता हूं आपके माध्यम से कि ये लोग चुनाव में इस बात का स्लोगन लेकर आए कि अगर हमने काम किया है तो हमारे को वोट दीजिए, अगर हमने काम नहीं किया तो हमारे को वोट ना दीजिए। आज 10 गारंटी जो हम लेकर आए हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी के लिए लेकर आए हैं। आज पूरा मुक्त दिल्ली को लेकर आए। यही कहना है कि जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की फ्रस्ट्रेशन है, वो डर गई है आम आदमी पार्टी से और इसीलिए इस तरीके की बातें कर रही है। चैलेंज भी उन्होंने दिया है। आदत यही है। अभी इन्होंने कहा भाषा, तो केजरीवाल जी बोल रहे थे हराम कर दी। आज का स्टेटमेंट है उनका, ये हराम और हरामी वर्ड कितनी सेंसिटिव वर्ड्स हैं, केजरीवाल जी को पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दूसरा चीज, मैं आता हूं इसलिए कम से कम संजीव जी नसीहत ना दें हमको, जो केजरीवाल जी बोलते हैं उन पर ध्यान दें। दूसरा चीज, मैं आपने वादा किया था 10 आपके 2015 के वादा गिनाते हैं और आपने यदि पूरा कर दिया हो तो हाँ ना में जवाब दीजिएगा। आपने कहा था 24 घंटे दिल्ली की जनता को 1 साल के अंदर नल से जल मिलेगा। मिल रहा है क्या? 100 में से 0 नंबर। आपने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे, 15 का है ये, 22 का नहीं। तो कितना चल रहा है एक कोई लेवल? आपको मालूम होगा, कहीं 400, कहीं 450 और एक दिन तो 840 भी था। आपने कहा था 500 नए स्कूल खोलेंगे, गारंटी दी थी आपने, एक भी नया नहीं खोला। तो ये क्या हुआ तुम्हारा? आपने कहा था 20 नए कॉलेज खोलेंगे, संजीव जी कहीं नोट भी कर लेना, तो एक भी नया कॉलेज नहीं खोला। ये सब आपकी वारंटी। आपने कहा था नया हॉस्पिटल खोलेंगे, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं खोला। आपने कहा था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलेंगे, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं खुली, खाली कागज पे वाइस चांसलर को अपॉइंट किया है। यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें होंगी, पर आपने यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें नहीं, सड़कों को नदी बना दी है। और पानी की बरसातों में किस तरीके से गड्ढे में सड़क है, ये सड़क में गड्ढा है, ये समझ में नहीं आता। देखिए आपका ये फिर सवाल आपने कहा था शुभेंदु जी मैं संजीव जी से पूछूंगी। 10वें नहीं, लास्ट मैम 2 लाइन और बची, 8 हो गए, 9वां 10वां जो इनके गारंटी थे उसका जवाब दे रहे हैं। इन्होंने कहा था साफ यमुना पानी देंगे और 1 साल के अंदर यमुना में डुबकी लगाएंगे। तो आज 8 साल हो गए, 11,000 बसें आनी थी जनाब, 11,300 बसें हम लाए हैं जो मोदी जी के उसमें से आई हैं। तो ये तो आपकी गारंटी है। आप कौन सी गारंटी दोगे? 10 गारंटियों के नाम दिए जो आपने लिखाई थी, वो आदमी क्या गारंटी देगा? खुद वारंट में है, पुलिस ढूंढ रही है, कहां है, किस दिन जेल चले जाएंगे। ऐसे लोग क्या गारंटी देंगे जो वारंट पे हो? मेरा कहना है इस तरीके से दिल्ली की जनता को मत भटकाइए। कांच की गाड़ी एक बार चलती है और आपकी बात तो आपके केस में तो 2 बार चल गई, अब नहीं चलेगी। ऐसे लोग गारंटी क्या देंगे जिनके नाम वारंट हो? ये उनका सवाल है शुभेंदु जी का, आपका जवाब। शुभेंदु जी बहुत एक पढ़े लिखे और बहुत आदरणीय मेरे साथी हैं। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि आज भाजपा का वो समय आ गया है कि जब ईडी और सीबीआई और पुलिस के दम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं
जो आंदोलन से निकली है। आप पुलिस की थ्रेट ना दीजिए। आप आज कॉरपोरेशन का चुनाव है, आज कॉरपोरेशन में 15 साल से आप हैं, सवाल पूछने का जनमानस को और हमको हक है। आप तो ये बताइए कि आपने 15 साल में, क्योंकि चुनाव कॉरपोरेशन का है, आपने जितनी बातें गिनाई हैं ये 2015 के मैनिफेस्टो में, 2020 में जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया है। 70 में से आपको 8 लोगों को जिताया है, आपके 8 एमएलए हैं, हमारे 62 एमएलए को आशीर्वाद मिला है और वो जनसेवा में लगे हुए हैं। शुभेंदु जी, आप बताइए कि 15 साल पहले आपने जो वायदे किए थे ये पहाड़ खत्म करने के लिए, रात को आपने 2017 में कहा था कि रात को सफाई हुआ करेगी दिल्ली में, दिल्ली के अंदर सफाई और चमकती दिल्ली मिलेगी। क्या आज चमकती दिल्ली है क्या? गली गली में कूड़ा है, गली गली के अंदर की लेन सारी टूटी पड़ी हुई है, पार्कों की हालत खस्ता है। आज कूड़े के पहाड़ का कद जो है वो इस लेवल पे बढ़ गया है शुभेंदु कि जी, ये आप लोग सवाल ढूंढ रहे हैं। लगातार उठेंगे ही, क्योंकि 15 साल से लगातार बीजेपी है और ऐसे में बीजेपी ने क्या काम किए हैं अभी की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो क्या बीजेपी इसको लेकर तर्क देना चाहेगी? बिल्कुल उन्नत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से संजीव नसीहत जी को बोलता हूं, नोट करिए। दिल्ली में आज से 5 साल पहले कूड़ा कैसे जाता था रिक्शों में भर के, और एक कूड़ा घर होता था जहां पर लोग जाके कूड़ा डालते थे और वहां से रिक्शों से जाता था। हमने 2339 2339 ऑटो टिपर लिए जो घर घर जाके कूड़ा उठाते हैं। उसके बाद 482 हर वार्ड में अप्रोक्सीमेटली 2 कूड़ा घर हुआ करते थे, ढलाव कहते हैं जिसको, उसको बंद किया। हमने कहा कोई कूड़ा घर नहीं चाहिए हमको पूरे दिल्ली में। हम उसको कूड़ा घरों को बंद करके हमने वहां पे कहीं पे सीनियर सिटीजन रूम, कहीं पे लाइब्रेरी ये डेवलप करी है, कूड़ा घर हटाए हैं। मैं आपको सिस्टम के साथ बात करना चाहता हूं, यहां पर खाली चिल्लाने से कि कुछ नहीं होता। फिर हमने क्या किया, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हमने जो वादा किए थे वो सब गिना रहे हैं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हमने कहा था कि हम इस वेस्ट से एनर्जी निकालेंगे। तो उन्नति जी, आज एक दिन में 11,000 मेट्रिक टन कूड़ा निकलता है दिल्ली से। 11,000 मेट्रिक टन, कितने ट्रक निकलते होंगे जो 11,000 मेट्रिक टन लेके कूड़ा घर की ओर जा रहे होते हैं, जहां कूड़े के पहाड़ की बात करते हैं। और उसमें से 8,000 मेट्रिक टन लगभग हम हर दिन कूड़े का निस्तारण करते हैं। अब 3,000 मेट्रिक टन अभी भी कैपेसिटी हमारी बच गई है, जिसको लिए हम लोगों ने नरेला के पास, बवाना के पास एक प्लांट लगा रहे हैं। और आप समझिए इसके अलावा जो पुराना कूड़ा है, 2016 के पहले कूड़ा को कहीं पे भी निस्तारण नहीं किया जाता था, खत्म नहीं किया जाता था। जब पहाड़ इकट्ठा हो जाता था तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती थी और घास लगा दी जाती थी, जिससे कि पर्दा लग जाए। 15 साल जो है कम समय मैं नहीं आपको होता है, उन्नति कुछ जी मेरा बदलाव 10 सेकंड करने के लिए। बचा जी है। बिल्कुल। 14,000 मेट्रिक टन रोज कूड़ा निकलता है, दिल्ली से बाहर जाता है, हाईवे में यूज किया जाता है। तो इसलिए केजरीवाल जी का झूठ संजीव जी, बोलना, देखिए जिस तरीके से शुभेंदु जी ने जिक्र किया है कि किन योजनाओं के माध्यम से लगातार क्या कुछ किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कितना एतबार आम आदमी पार्टी रखती है इस बात से? आम आदमी पार्टी एतबार करे ना करे वो इंपॉर्टेंट नहीं है उन्नति जी। अब आम जन का विश्वास नहीं रहा है। 15 साल लंबा टाइम जनता ने इनको दिया है, एक मौके के बाद दूसरा मौका दिया है। और आपको ध्यान होगा, मैं 2017 की आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भाजपा के अपने साथी को मालूम होगा कि भाजपा ने ये एडमिट करते हुए कि हमारे सारे कॉर्पोरेटर करप्ट हैं, इस ग्राउंड पे सभी की टिकटें काटी थी। सबसे बड़ी समस्या है करप्शन की। आज कॉर्पोरेशन में एक किस्म से ये मान के चलो कि एमसीडी की अगर दूसरी परिभाषा कहें, आरोप बीजेपी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर भी लगा रही है। नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये तो सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनका करप्शन ये खुद भी एडमिट कर चुके हैं और इनका करप्शन रोज रोज नजर आता है। अगर हमारे ऊपर कोई भी जी, आप अपना करप्शन छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी पे करप्शन लगा रहे, संजीव जी का ये कहना है। उन्नत जी, जब इन्होंने विकास के काम पूछे भी दम होता तो हमने विकास की बात करी, पर भी जनता विश्वास ये आ गए करप्शन या इनके पास आज संजीव जी बात सुन लो पूरी, और संजीव जी पूरी सारी पुलिस है। संजीव जी एक एक करके आप शुभेंदु जी को बोलने दीजिए। जी संजीव जी, आपने जब हमसे कामों की बात करी तो मैंने गिनाना चालू किया तो आप
अब करप्शन पे आ गए। हम्म। देखिए ये कितना स्ट्रेटजी हो समय सकती चाहिए है शुभेंदु कि जी? मैं पुराने लोगों को दिल्ली की टिकट जनता ने दूं ना दूं। 15 साल दिए हैं आपको। नहीं, मेरी बात 15 समझ, साल में मेरी बात अगर सुनिए आप कि काम मैं कंप्लीट नहीं ऐसा कर डिबेट सकते नहीं करता हूं। तो हम तो 5 साल मांग संजीव रहे जी हैं। मेरी बात सिर्फ सुनोगे 5 साल। तो बिल्कुल 5 साल संजीव भरा जी, उसको देखिए क्लीन वो करके ये कहना दिखाएंगे। चाह रहे हैं कि वो अभी विकास की बात कर रहे थे और आप करप्शन का मुद्दा लेकर आ गए हैं। उनका एक और सवाल मैं ले लूं, फिर आपका रुख करती हूँ। मैं इसका जवाब हम्म। जी जी। मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं। हम्म। देखिए उन्नति जी, हम किसी को वोट दें, हमारे लोगों की एंटी इनकम्पेंसी हम्म। हो, हम अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से चेंज कर दें, तो हम्म। आप कहोगे कि करप्शन कर रहे थे इसलिए चेंज किया। हम्म। गीता रावत का नाम मनीष हम्म। सिसोदिया जी की मित्र हैं जो पार्षद थी, उनको सीबीआई ने पकड़ा 20,000 रुपए मूंगफली वालों को देते हुए लेते हुए। हम्म। और एक और चीज मैं बोलूंगा, इन्होंने विधानसभा में 17 लोगों का टिकट चेंज कर दिया हम्म। अभी 2020 में, हम्म। 1 से 1.5 साल पहले। हम्म। तो क्या उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे? हम्म। ये स्ट्रेटजी हो सकती है, हम्म। पर यहां पर इस तरीके से बोलना कि करप्शन के चार्जेस थे इसलिए सबको चेंज कर दिया, ये हम्म। झूठ है। और हम्म। केजरीवाल जी और उनके प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की आदत संजीव है। जी, देखिए 17 राजनीति में प्रवक्ताओं, बेहद ही 17 आसान एमएलए है को क्यों और चेंज किया? जिस तरीके से लगातार एमसीडी के चुनाव के लिए रण तैयार हो रहा है, लगातार राजनीति में एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसकी कितनी तैयारी है 4 दिसंबर को जब मतदान होगा वो दिख जाएगा। लेकिन बात की जाए जनता जी। के विकास की, तो निगमों ने क्या कुछ विकास किया है, और अगर आपकी सरकार आती है, अगर आपकी पार्टी जीतती है, तो क्या कुछ आप विकास करेंगे? चर्चा ये विषय होने चाहिए, ना कि ये कि एक दूसरे पर जी, आप लोग आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा उन्नति जी आपने। हम्म। हम 5 साल के लिए वायदा करके चुनाव में आते हैं हम्म। और 5 साल में हमने और कितना पूरा काम नहीं किया है, करते। इसके बाद हम दोबारा आते हैं। हम्म। आज हम 5 साल के लिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कॉर्पोरेशन में मांग रहे हैं जनता से, हम्म। और जनता को एक गारंटी दे रहे हैं कि एमसीडी में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। हम्म। एमसीडी के अंदर जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट, जो सबसे करप्ट डिपार्टमेंट माना जाता है, उसको ऑनलाइन सारी सर्विसेज देंगे। आम जनता को ऑनलाइन सर्विसेज, उनको नक्शे पास करने के लिए। तीसरी गारंटी हमने कहा है, दिल्ली में पार्किंग की समस्या है, पार्किंग की समस्या को 5 साल में हल करके देंगे। चौथी गारंटी दी है हमने, आवारा पशुओं को और आवारा कुत्ते और गायें और बंदरों की समस्या दिल्ली में है, उसको हम फ्री करके देंगे। पांचवी गारंटी हमने दी है, सड़कें और गलियां टूटी हुई है उनको 5 साल में परफेक्ट तरीके से बना के देंगे। छठी गारंटी हमने दी है, स्कूलों, अस्पतालों और डिस्पेंसरी को जैसे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स और स्कूल्स हैं उस लेवल पे बना कर देंगे। पार्कों का बहुत बुरा हाल है, पार्कों को इंप्रूवमेंट करके देंगे। आठवीं गारंटी हमने दिया है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। और आज आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, हर कर्मचारी को 7 तारीख से पहले उनके पास सैलरी पहुंचेंगी। आप लोग फेल हो चुके हैं एमसीडी में, आप लोग बार बार कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वो पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक जो इनका कॉर्पोरेटर है वो इस लेवल पे करप्शन में इन्वॉल्व है, इसलिए एमसीडी गरीब हो शुभेंदु गई है। जी, देखिए आम एमसीडी आदमी पार्टी की गारंटियां 10 जो हैं साफ हो गई हैं, बीजेपी का क्या वचन है? देखिए मैंने एक ही बात कही, पहला उसका आंसर के 2 आंसर हैं। हम क्या करेंगे तो हम बताएंगे। इन्होंने कहा कि हम करप्शन करेंगे और 1 करोड़ 20 लाख रुपए के फोन को, 140 फोन को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। आज की सवेरे सबने हेडलाइंस पढ़ी है, सभी बड़े बड़े न्यूज़पेपर पे, कि मनीष सिसोदिया और उनके मित्रों ने मिलके 1 करोड़ 20 लाख, हम नहीं कह रहे, मीडिया कह रहा है, आप कह रहे हो, हर मीडिया के न्यूज़पेपर पे है कि 1 करोड़ 20 लाख के टेलीफोन, 140 फोन को यदि कोई डिस्ट्रॉय करता है उसमें एविडेंस बताने के लिए, तो हिंदुस्तान की सबसे पहली और दिल्ली की सबसे बड़ी करप्शन पार्टी है आम आदमी पार्टी। दूसरा चीज, अब हम क्या करेंगे? हमने तो अपने वचन पत्र में कल कहा है, हमारा अभी मैनिफेस्टो आएगा, वचन पत्र में कहा है कि हमने जो वादा किया था कि हम गरीबों को जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। हमने 3039 मकान देकर ये प्रूव कर दिया कि हम सबको मकान दे रहे हैं, और जो कहा था वो पूरा किया है। सभी गरीबों से फार्म भरवा कर जहां पर वो रहते हैं, जहां उनकी झुग्गियां हैं, वहां से उनको मुक्ति देंगे। गरीबों का जो स्लम एरिया है दिल्ली सरकार का अंडर में आता है, एमसीडी में नहीं। और उसकी इतनी दुर्गति कर दी है इन्होंने, इतनी दुर्गति कर दी है कि उन्नति जी, कोई वहां हम और आप जा नहीं सकते। ये स्थिति को हम ध्यान में रखते हुए आपसे कहना चाहते हैं कि एक ऐसा समय आ गया है कि केजरीवाल जी का जो असली चेहरा है जनता ने देख लिया है कि कितना झूठा चेहरा है, और उनके जो दांत हाथी के दांत हैं, दिखाने के और खाने के और हैं, ये जनता समझ गई है। आने वाले समय पर वो इनको जवाब देगी।
बिल्कुल, तो देखिए 4 दिसंबर को साफ हो जाएगा। संजीव जी, देखिए लगातार भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी पर भी लग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर भी आम आदमी पार्टी लगा रही है। लेकिन अगर इनसे ऊपर उठ के देखा जाए तो बड़ी कार्य योजनाएं देखिए सभी ने तैयार कर रखी हैं। लगातार शुभेंदु जी ने भी बताया कि किस तरीके से लगातार प्रक्रिया चल रही है कूड़ा मुक्त करने के लिए। लगातार क्या जो बड़े प्रयास हैं वो जमीनी स्तर पर कैसे अब दिखाई देंगे धीरे धीरे करके, उसको लेकर आम आदमी पार्टी की एक डिटेल योजना पूरी क्या रहेगी? उन्नति जी, दिल्ली के अंदर 15 साल का कम समय नहीं होता है जो भाजपा को जनता ने दिया है। अब जनता का इन पे कोई विश्वास नहीं बचा है। 8 महीने पहले चुनाव होने थे, चुनाव इनकी बौखलाहट की वजह से डिले हुए थे और आज ये अच्छी बात है कि इन लोगों की स्ट्रेटेजी थी कि हिमाचल और गुजरात के बीच में, क्योंकि हमारी छोटी पार्टी है, हमारे स्टार कैंपेनर इनके मुकाबले में बहुत कम हैं, तो इनको लगा कि भी इसके बीच में चुनाव करके हम बीच में से निकल जाएंगे। दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है इनके खिलाफ। दिल्ली की जनता ने 15 साल का समय देने के बाद आज भी ये गोल गोल बात कर रहे हैं। अगर 3000 फ्लैट 15,000 में बनाए हैं, 15 साल में बनाए हैं, तो आप सोचिए कि 25 या 30,000 फ्लैट बनाने की जो बात कर रहे हैं ये अगले 50 साल में बनाएंगे। आज इस 3 कूड़े के पहाड़ों को हटाने की बात कर रहे हैं। इन कूड़े के 3 पहाड़ों को हटाने के बजाय ये 16 नई जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता पहचान संजीव जी, चुके देखिए हैं आम आदमी कि पार्टी के 15 पास साल भी रातों रात किसी भी तरीके से गंदगी जो मुक्त गारंटी करने दी का कोई है, विशेष प्लान नहीं है। उसके जी, लिए समय लगेगा और ये योजना जो है तैयार की जा रही है। लगातार देखिए समय हमने का जो अभाव है, गारंटी दी है वरना उन्नति मैं जी, सवाल करती आपके और भी। माध्यम से मैं जनता को बताना जी, चाहता हूं, हमने 5 साल की गारंटी दी है। ठीक है, 5 साल ठीक में है। ये चीज पूरा किसकी करके गारंटी दिखाएंगे। कितनी रंग लाती है ये देखना होगा। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया खास हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक तरफ बीजेपी का वचन है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की गारंटियां हैं। कितना एतबार किसको मिलता है और किस तरीके से जो योजनाएं बनाई गई हैं वो ग्राउंड जीरो पर उतारी जाती हैं। 4 दिसंबर को जब मतदान होगा सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़।